अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियां बहुत ज़ोरों पर है और आजकल जूसर मशीन और जूसर ब्लेंडर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के सिलसिले में आज की वीडियो हम लेकर हाज़िर हुए हैं। जूसर ब्लेंडर का जग जो कि आमतौर पर जाम हो जाता है और जूसर ब्लेंडर हमारी चलती नहीं है, बल्कि आवाज़ ज़रूर करती है और अंदर के ब्लेड नहीं घूमते। तो अगर आपकी भी जूसर मशीन ऐसे ही कोई मसला फ़ॉल्ट कर रही है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो फेसबुक के पेज पे भी हमारे को फॉलो कर लें, और अगर आप टिकटॉक पर मौजूद हैं तो टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिकल TNA रियलिटी टीवी। जी तो दोस्तों, ये जूसर मशीन आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर जो फ़ॉल्ट है, हो सकता है कि आपकी जूसर मशीन में भी यही फ़ॉल्ट हो, और हो सकता है कि आपके जूसर ब्लेंडर में भी यही फ़ॉल्ट हो, या फिर हो भी सकता है तो आप ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज इसकी रिपेयरिंग से पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो हम इसके बटन को ऑन करते हैं। शू लगाने के बाद आप इसकी आवाज़ नोट कीजिएगा। उम्मीद है आपने आवाज़ इसकी सुन ली होगी और इसको आपने देखा भी होगा कि ये बटन दबाने पर चलती ही नहीं है, क्योंकि इसका जो जूसर का जग है इसमें कोई फॉल्ट है। हम आपको वही रिपेयर करना सिखाएंगे। तो पहले तो आपको हम इसका जग उतार के इसकी जो मशीन है, मशीन चला के चेक करवा देते हैं कि मशीन में कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने जग को उतार के जूसर से चेक कर सकते हैं। अगर आपके जूसर मशीन के जग में कोई फ़ॉल्ट है तो रिपेयर कीजिएगा इस तरह से, वरना अगर आपकी जूसर मशीन नहीं चल रही है तो उसमें जूसर मशीन में कोई फ़ॉल्ट होगा। हम उस पर भी आने वाले दिनों में वीडियोस बनाकर अपलोड करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो जूसर मशीन है ये बिल्कुल ठीक से वर्क कर रही है, बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है। इसमें किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इसके जग का फ़ॉल्ट है। इसके जग को चेक करेंगे तो इसमें क्या फ़ॉल्ट है, ये क्यों नहीं चल रहा है। तो चलते हैं इसके जग की तरफ। ये देखें, इसकी जो गरारी है नीचे वाली, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रही है, ये जाम हुई पड़ी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जग से अलहदा कर लेना है इस बेस को, ताकि हमें खोलने में आसानी पेश आए। और उसको खोलने का तरीका भी आपको बता देते हैं। ये बहुत ज़्यादा जाम होने की वजह से ये घूम नहीं रही है, तो हम इसको किस तरह से खोलेंगे। ये नीचे वाली गरारी आप देख सकते हैं, इसको आपने नोज़ प्लास की मदद से उल्टी तरफ घुमाना है। जिस तरह से हम आम तौर पे स्क्रू खोलते हैं उस तरह से ये नहीं खुलती है, बल्कि ये उल्टी तरफ खुलती है। तो आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये खुल जाएगी बहुत आसानी से। तो इसको खोलने के बाद आपने देखना है, ये खींच के इसकी शाफ्ट को ब्लेड की जगह से पकड़ के आपने खींचना है। अगर ये निकल जाए तो ठीक है, वरना आप इस तरह से हथौड़े की मदद से इसको चोट लगा के भी निकाल सकते हैं। तो ये चोट लगाएं तो एहतियात कीजिएगा कि ये जो बुश इसके अंदर है ये हमारा निकल ना जाए, और या फिर ये हमारी जो बेस है प्लास्टिक वाली ये ना टूट जाए। तो उसके बाद ये ब्लेड के ऊपर आप देख सकते हैं, शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे ग्रीस और बहुत सारी मैल भी इसके अंदर जमी हुई है, जिसकी वजह से ये जाम हुई थी। तो ये बुश के अंदर भी इसी आप देख सकते हैं कि बुश के अंदर भी जंग और मैल की वजह से ये ग्रीस जमी हुई है, जिसकी वजह से ये जाम थी। तो इसको सबसे पहले हमने शाफ्ट को साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से, किसी कपड़े के साथ हमने साफ़ कर लेना है। और उसके बाद इसको बुश को ऑयल लगाना है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ये इसकी जो ग्रीस और मैल है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी घुल जाएगी। घुलने के बाद ये खुद ब खुद रवानगी से चलने लगेगी। तो इसकी शाफ्ट को हमने साफ़ करके इसको भी ऑयल लगाना है। आप मोबाइल ऑयल या ग्रीस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप मशीन वाला ऑयल भी लगा सकते हैं, जो कि सिलाई मशीन के अंदर हम लगाते हैं। तो ये देखें कि इसको लगाने के बाद बिल्कुल आसानी से घूमने लगी है। तो इसके बाद हमने दोनों वाशर्स इसके ऊपर रखनी है जो हमने खोली थी। उसके बाद जो गरारी है हमने ये एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाकर इसको अच्छी तरह से ऊपर टाइट कर लेना है शाफ्ट की बैक तरफ। तो
फुल ज़ोर से आपने टाइट करना है। उसके बाद आपने इसके जग को जहाँ पे टाइट करना है वहाँ पे भी आपने देख लेना है कि जो भी मैल और कचरा आपने देखा वो साफ़ कर लें किसी साफ़ कपड़े से। तो दोस्तों आप अपनी जूसर मशीन या जूसर ब्लेंडर के जग को इस तरह से खोल के ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके अंदर साफ़ ना करने की वजह से कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कीड़े होते हैं। और वही कीड़े हमारे जूस के अंदर मिक्स होके हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं और किसी न किसी ख़तरनाक बीमारी का बायस बनते हैं। तो इसको हमने टाइट करने के बाद इसको लगा के चेक कर लेना है कि हमारी जो जूसर मशीन है ये चलती है कि नहीं। ये देखें तो बिल्कुल आसानी के साथ ये घूम रही है और बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रही है। ये हम चला के आपको चेक करवाएंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है, किसी किस्म की कोई इसके अंदर मसला मसाइल नज़र नहीं आ रहा है। और ये गरारी बिल्कुल रवानगी से घूम रही है, इसके ब्लेड बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, कोई किसी किस्म का फ़ाल्ट नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने पानी भी डाल लिया है ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आ सके और किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं कि लीकेज भी नहीं है इसमें और किसी किस्म का फ़ाल्ट मौजूद नहीं है। तो जब तक हम इसको ऑन करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अगर आप फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और टिकटॉक पर मौजूद हैं तो टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।